2029 में ह्यूमैनिटी इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन का पीक पे होगा विद द होप कि कोई गवर्नमेंट न्यूक्लियर वॉर न डिक्लेयर कर दे। इसी इंटरप्लैनेटरी मिशन की शुरुआत 2025 से ही चालू हो जाएगा अगर नासा का आर्टेमिस मिशन सक्सेसफुल हो पाए। अब इस सिचुएशन में जहां ह्यूमैनिटी मून और मार्स जैसे प्लैनेट को कॉलोनाइज कर रहे होंगे, कैसा लगेगा आपको अगर आपको सोलर सिस्टम के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ना हो। इसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है विद द नेम सोलर सिस्टम 101, जिसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अपने सोलर सिस्टम से रिलेटेड एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकूँ। ये वीडियो उस प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो है जिसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सोलर सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या है, जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्टेंस में कैसे आया और कुछ फैक्ट सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो शायद आपको नहीं पता हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल में नए हैं और आपको भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट एक्साइट करता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी वीडियोज़ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। स्कूल्स में आप लोग को ये बताया गया होगा कि हमारा सोलर सिस्टम प्लूटो में एंड हो जाता है, बट जानते हैं कि ये सच बात नहीं है। अब आपने हेलिस कॉमेट के बारे में तो सुना ही होगा, जो हर 75 साल में सन का ऑर्बिट करते हुए दिखता है। वेल, ये कॉमेट आपको क्या लगता है कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा होगा, काइपर बेल्ट में या एस्ट्रॉइड बेल्ट में? वेल, दोनों में से कहीं नहीं, क्योंकि इसका ओरिजिन ऑर्थ क्लाउड में हुआ था, जो कि प्लूटो से भी 300 बिलियन किलोमीटर दूर है। कंपैरिजन के लिए बता दूं तो सन से प्लूटो का डिस्टेंस सिर्फ 6 बिलियन किलोमीटर है। तो इसका मतलब ह्यूमैनिटी का कोई भी प्रॉब ऑर्थ क्लाउड का एज को टच भी नहीं किया है, विच मीन्स कि हमने अपने सोलर सिस्टम का 10% भी एक्सप्लोर नहीं किया है। इजंट इट फैसिनेटिंग? चलिए, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स बात हो गया, कुछ बेसिक्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। लाइक हमारा सोलर सिस्टम का मेन कंपोनेंट है सन, जिसका मास 99.86% है सोलर सिस्टम का। सन के अराउंड 8 प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, जिसमें से 4 प्लैनेट रॉकी प्लैनेट्स है जिनके नेम है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, और 4 गैस प्लैनेट्स है जिनके नेम है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। मार्स और जुपिटर के बीच में एक 150 किलोमीटर का एस्ट्रॉइड बेल्ट भी लाई करता है, जिसमें लाखों में एस्ट्रॉइड्स मौजूद है। ये मेनली सॉल्ट एंड रॉक का बना होता है, और साइंटिस्ट का मानना है कि चिक्सोलुप एस्ट्रॉइड भी यहीं से आया था, जो कि आप लोग को पता ही होगा डायनासोर का एंड का रीजन था। अब हमारे सोलर सिस्टम में 5 ड्वार्फ प्लैनेट्स भी मौजूद है, जिसमें से प्लूटो सबसे बड़ा है। बाय द वे, पता नहीं आप लोग को मालूम है कि नहीं मालूम है, बट प्लूटो और नेपच्यून के बीच में एक और बेल्ट लाई करता है जिसका नाम है काइपर बेल्ट। इस बेल्ट का साइज ऑलमोस्ट 30 to 55 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताया जाता है, और साइंटिस्ट का मानना है कि इस जगह पर प्लैनेट 9 भी एग्जिस्ट कर सकता है। ये तो सोलर सिस्टम को लेकर एक ओवरव्यू हो गया, बट आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अपने प्लेलिस्ट में हर एक प्लैनेट को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो आप कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा कि आपको किस प्लैनेट के ऊपर सबसे पहला वीडियो चाहिए। हमारा सोलर सिस्टम ग्रेविटी से बंधा हुआ है, जिसके बीच में एक स्टार है और बाकी सारे ऑब्जेक्ट इसको ऑर्बिट करते हैं, चाहे डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली। बट जानते हो कि इस सिस्टम का ओरिजिन कैसे हुआ था? वेल, 4.6 बिलियन ईयर्स पहले एक मॉलिक्यूलर क्लाउड में एक ग्रेविटेशनल कोलैप्स हो जाता है, जिसके वजह से बहुत सारे नेबुलास फॉर्म होते हैं, जिनमें से एक सोलर नेबुला होता है। ये सोलर नेबुला बाद में फिर से कोलैप्स होकर बहुत ही तेज़ी से रोटेट करने लगता है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और सेंटर में ज़्यादा मास कलेक्ट होकर एक स्टार में कन्वर्ट होता है। ये सीन बहुत हद तक ब्लैक होल की तरह लगता है, जहाँ सेंटर में प्रोटो स्टार प्रेजेंट हो और बाकी का मास एक एग्रेसेंट डिस्क की तरह घूमता रहता है। धीरे धीरे ये डिस्क 100 ऑफ प्रोटो प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बाद में कोलिजन के वजह से मून, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और प्लैनेट्स में कन्वर्ट रहता है। बॉइलिंग पॉइंट हाई होने की वजह से ज़्यादातर मेटल्स और सिलिकेट्स इन्हें सोलर सिस्टम में ही रह गए, जो कि इवेंचुअली रॉकी प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। आउटर प्लैनेट्स या फिर गैस जाइंट्स ऐसा जगह पर बनता है जहाँ का टेम्परेचर बहुत ही लो होता है और लाइटर एलिमेंट्स बहुत ही अबंडेंस में प्रेजेंट होता है। इसीलिए आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि गैस जाइंट्स का साइज रॉकी प्लैनेट्स के मुकाबले 10 टाइम्स तक ज़्यादा बड़ा रहता है। कुछ डेब्रिस जो कभी प्लैनेट नहीं बन पाए, वो काइपर बेल्ट, एस्ट्रॉइड बेल्ट और ऑर्थ क्लाउड में एक्यूमुलेट हो गए, और धीरे धीरे ये प्रोटोप्लैनेटरी सिस्टम एक ब्यूटीफुल सोलर सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। पूरे सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आप लोग को अभी नहीं पता होगा। लाइक सन का मास 99.8% होने के बावजूद इसका साइज सिर्फ 0.00001% ही ऑक्यूपाई करता है। फैसिनेटिंग, राइट? इतना ही नहीं, इंटरनेट के फोटोज में और रियलिटी में सोलर सिस्टम बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि अगर सन को मार्बल के साइज में दिखाएंगे तो बाकी के प्लैनेट्स एक पेपर में दिखेंगे ही नहीं। हमारा सोलर सिस्टम कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि इसमें प्रेजेंट हर एक कंपोनेंट बहुत ही प्रेसिजन के साथ मौजूद है। लाइक मानो कि अगर एक दो चीज का भी फर्क होता तो ह्यूमैनिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। एक बार अगर कोई एस्ट्रोनॉमी का फील्ड को सही से समझने लगा
तो उसके लिए मटेरियल वर्ल्ड के ईगो पता ही नहीं लगेगा। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड को या फिर आपके फैमिली को इससे कुछ सीखने को मिल सकता है तो उनके साथ शेयर जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा। वीडियो में कोई मिस्टेक हो या फिर कोई पार्ट आपको समझ नहीं आया तो कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।